जय श्री हरि भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मा के सफर में। देखिए, लगातार नाम लेने से, बारंबार नाम रटने से, जपने से आपके साथ क्या हो सकता है और आपके जीवन में कितना बड़ा सुधार और बदलाव हो सकते हैं। देखिए, ऐसे कई संत है हुए हैं अपने भारतवर्ष में, जिन्होंने अपने प्रभु के नाम केवल रटने मात्र से इतनी बड़ी लीला कर दी है जिसका कोई अथा नहीं है। अर्थात में इतिहास में उनका आज भी नाम लिया जाता है। और काफी सारे संत ऐसे हैं जिन्होंने एकांत में रहकर अपनी साधना को एक बहुत ही ऊंचे दर्जे तक ले गए और निरंतरता से उन्होंने एक संदेश बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट दिया है कि इस संसार में कुछ भी हो जाए, लेकिन ईश्वर का नाम हर हर स्थान पे कार्य करने वाला है। हर अमुक स्थान पर, हर अमुक इस परिस्थिति पर वे आपका नाम कार्य करेगा ही करेगा। अर्थात नाम आपका हर जगह उसका फल मिलता ही मिलता है। दूसरी चीज, आप इस चीज को सोचिए, आपके जीवन में अगर नाम का एक बहुत ही बड़ा स्वरूप आपके समक्ष प्रकट हो जाए कि ये चीज है, इससे ये मिलता है, तो सोचिए आप क्या उसके लिए क्या प्रयत्न करेंगे। आप स्वयं अपना आपसे आकलन करें, अपनी गणना करें कि नाम का फल, ये चीज सोचिए, आप नाम का फल ईश्वर है सीधा। नाम जपने का, गुरु मंत्र जपने का फल केवल और केवल परमात्मा मिलते हैं, ईश्वर मिलते हैं। ये आपके सामने सबसे बड़ी डील हुई एक तरह से। ऐसे मानिए कि ईश्वर सीधा परमा भगवान के पास जाना, नाम का फल भगवान, ये है आपके साथ। संसारिक कोई चीजें नहीं, भगवान आपके सामने। एक संसार की वस्तुएं भी है। सोचिए आप, एक तो संसार और एक भगवान, दोनों चीजों में क्या चुन सकते हैं? वो संसार चुनेंगे या भगवान चुनेंगे? देखिए, संसार चुनेंगे तो आपको वो सब सुख मिल जाएंगे जिसमें आपको चाहिए, वो चीजें भी। सुख के साथ ध्यान रखिए, दो पहलू होते हैं हर चीज के। दिन है तो रात भी है, सुख है तो दुख भी होगा उसके साथ, ये नहीं है कि दुख होगा। और अगर आप भगवान चुनते हैं जिन्होंने संपूर्ण सृष्टि के निर्माता किया, सोचे संपूर्ण सृष्टि का निर्माता वो है भगवान, तो सोचे आप किस आप आपको कहाँ वे बिठा सकते। उनकी रचना बहुत भारी है, आप और हम समझ नहीं सकते हैं। आपकी अगर वो ललक रही ना कि मुझको संसार में बहुत अमीर आदमी बनना, बहुत ऐश्वर्यशाली वैभवशाली आदमी बनना है ना, मैं बहुत सत्कर्म करूंगा, प्रभु का नाम जपूंगा, दिन रात नाम जपूंगा, और ये भीतर मन में रहता है कि हाँ मैं ये सा करूंगा वो, और पर करते 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 आप चले जाते। लेकिन देखिए, अगर वहां प्राप्त नहीं होगा तो वहां ऐसी चीज पर आपको स्थान देंगे जहां पर कोई पहले विराजमान ना होगा, है ना। देखिए, कितने तो ब्रह्मा है कितने ब्रह्मा है और कितनी ब्रह्मांड बना दिए। तो सोचिए, हर एक ब्रह्मांड के लिए एक वो ब्रह्मा को रखा है, चयनित किया हुआ कि इस ब्रह्मांड को आप संभालेंगे, इसको आप संभालेंगे। तो उस स्थान पर ईश्वर कुछ भी कर सकता है। तो सोचिए, उस स्थान पे किसी को भी वे बिठा सकते हैं उनकी इच्छा पर। लेकिन संत और जो साधक होते हैं, संत होते हैं, योगी होते हैं, परमात्मा के दिन रात वे भजन करते हैं, वो इस तरफ देखते नहीं है। वो केवल और केवल भगवान के नाम को देखते हैं, दिन रात दिन रात दिन रात। ऐसे भी संत हुए हैं कि उनके सम्मुख भगवान आ गए, लेकिन नाम नहीं छोड़ा ना उन्होंने अंतिम समय तक भी। और उनके सम्मुख जब आंखों के सामने भगवान खड़े हैं तो नाम कभी नहीं छोड़ा उनके। उस समय भी नाम चलता रहा, उस समय भी नाम चलता रहा। अब देखिए, इससे आपको क्या सीखने को मिलेगा? इससे सीखने को क्या मिल रहा है कि आपके सामने भगवान खड़े हैं लेकिन आप ईश्वर का नाम ले रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा नाम बहुत ही बड़ा है। वे प्रत्येक चीज को खींचने की ताकत रखता है, प्रत्येक प्रत्येक चीज को खींचने की ताकत चुंबक की तरह है ना। इसकी ग्रेविटी बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी है। भगवान को खींचने की ग्रेविटी है इसकी तरफ, यानी वो आपकी तरफ खींचता है। ये नाम भगवान को आपकी तरफ खींचेगा धीरे 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 धीरे। अगर इसको एकदम अच्छे तरह से आपको चलाना आ गया तो देखिए आप किस प्रकार से भगवान को खींचते हैं। इसलिए पहले इसके परिपूर्ण खिलाड़ी बने आप। सबसे पहले अच्छे खिलाड़ी बनाए कि हाँ, इसमें क्या सुधार होना चाहिए, किस प्रकार से
क्या चीज़ों में परिवर्तन होना चाहिए और किस प्रकार से क्या करना चाहिए। इन चीज़ों में आप थोड़ा ध्यान देंगे तो देखिए आपकी जो क्षमता है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और अच्छी उनको खींचने की क्षमता आप में बहुत अच्छी यानी बहुत अच्छी बन जाएगी आप में। तो इस चीज को आप ध्यान रखें। अब आप निरंतरता से प्रभु के नाम को निरंतरता से आप समय दीजिए। और कैसे करना है ये तो आप सभी समझते हैं, किस प्रकार से करना है, क्या करना है। आप बालक नहीं है, आप बच्चे नहीं है, आप में समझ है। और समय ऐसा है कि आज 2-3 साल के बच्चे को भी काफी समझ हो जाती है। इसलिए आप समझदार हैं। आपको क्या करना है, नहीं करना है, किस समय, वो चीज को ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए समय तो गतिशील है और मनुष्य का जिस संसार में रह रहा है इसमें बहुत तेज गति है। आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि आप बार बार बातें करते हैं कि हमारा बचपन बहुत शानदार था। 5 साल पहले ये घटना घटित हुई थी, 10 साल पहले ये हुआ, देखिए आज इतना लंबा समय हो गया पता ही नहीं चला। इस प्रकार से समय बहुत गतिशील है, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते अपन। बहुत तेजी से निकल रहा है समय और समय की महत्वाकांक्षा बहुत है। अभी समय की बहुत यानी डिमांड है। आप समझ नहीं रहे हैं, इस समय बहुत गतिशील है और आपके पास समय कम है। निश्चित अवस्था में श्वासें है और उनका उपयोग कीजिए। आप जितना हो सके उतना उपयोग कीजिए। भले ही आप गृहस्थी संभाल रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, लेकिन आप अपनी गृहस्थी को संभालते हुए, हर समस्याओं को सामने करते हुए इसको बैलेंस बना के चले। अगर आपने इस चीज में बैलेंस बनाना सीख लिया तो वास्तविक रूप से इस गृहस्थी में रहते हुए ईश्वर को प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। ईश्वर को प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है अगर आपने बैलेंस इसमें सामंजस्य बनाना सीख लिया हर तरह की स्थितियों में। और ईश्वर के नाम का नित्य निरंतर ध्यान करने में, उनका स्मरण करने में बहुत, तो देखिए कहना आसान है लेकिन जो इस मार्ग पर निकलता है वो वास्तविक रूप से बहुत बिरला है। बहुत ही बिरला व्यक्ति निकलता है क्योंकि कई प्रकार की जटिल समस्याओं से घिरा है। क्योंकि आज के समय में जो सही है वो गलत हो गया है ना। क्या जो मैं कह रहा हूँ ना, आप सोचिए वर्तमान समय में जो चीज सत्य है उसको झूठ बतलाया जा रहा है, जो सही है उसको गलत बता रहा है ना, जो सही है। तो सोचिए ऐसी स्थिति में आप कैसे चलेंगे जो कि आप सही हैं। आज ईमानदारी से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आप धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज आप परिवार को साथ लेकर चल रहे हैं, आज अपने समाज में आप प्रतिष्ठा बिठाए बैठे हैं। ऐसी स्थिति में सोचिए आप सही होते हुए भी गलत हो जाएंगे। इसलिए इसकी चिंता ना करें। इसलिए आप चिंता करें कि आपके भीतर निरंतरता से ईश्वर का स्मरण चलता रहे। इसलिए समय गंवाए नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात, समय गंवाए नहीं। समय की बहुत ही महत्वाकांक्षा है, बहुत ही अधिक महत्वाकांक्षा है। निरंतरता से ईश्वर का ध्यान स्मरण करना एक बिरला ही साधक कर सकता है। बहुत बिरला साधक निरंतरता से ध्यान रखने से। अब जैसे एकांत में है जब तो आप कर लेंगे, लेकिन जब आप जब किसी कार्य में रहते हैं तब आप ये अमुक चीज छूट जाती है। इसलिए उसको स्मृति में रखे कि हाँ ये चीज है मेरे भीतर बैठी हुई है और ये चल रही है। मेरे प्रभु मेरे भीतर हैं और वो चल रहे हैं, उनका नाम स्मरण हो रहा है। स्मृति में लाते रहिए। शुरुआती रोग में ऐसे ही स्मृति में लाते रहे, फिर देखिए चमत्कार आपके जीवन में। देखिए वह संसारिक चीजें, वास्तविक रूप से संसार ईश्वर ने हमारे लिए, हम सभी प्राणियों के लिए बनाया हुआ है। सभी के लिए संसार बना हुआ है, लेकिन हम समझते, अब देखिए कुछ आपने अपने दायरे सीमित कर लिए। मनुष्य ने अपना दायरा सीमित कर लिया। संसार तो सभी के लिए है भाई, पूरी पृथ्वी आपके लिए है। लेकिन आपने दायरा सीमित किया। मनुष्य ने दायरा सीमित किया। पहले महाद्वीप महाद्वीपों में, फिर महाद्वीपों में से देश में आए, देश के अंदर फिर आप भाई राज्य के अंदर आए, राज्य के अंदर जिला के अंदर, फिर तहसील के अंदर, फिर छोटे 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 भाग में वहां पर स्थित हो गया आप, है ना। ये इंसानों की ही देन है, उसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं, ये व्यवस्था से हुआ है ना। लेकिन वहां जिस स्थान पर भी आप हैं उस स्थान में भी अगर धर्म पूर्वक, कर्तव्य पूर्वक आप अपने जीवन का जीवन व्यतीत करते हैं ईमानदारी पूर्वक, वहां पर भी कोई दोष नहीं। वहां रहें आप ईमानदारी पूर्वक, आप प्रभु का स्मरण करें ऐसी स्थिति में भी, तो भी आपको परमात्मा हर चीज देने में सर्वसमर्थ है। इस चीज को आप अवश्य रूप से जाने। और एक बार नाम जपने से भी काफी बहुत बड़े चमत्कार होते हैं। इसलिए निरंतरता से नाम स्मरण कीजिए।
वो सावधानी से और सावधान होकर चलिए। समय की महत्वाकांक्षा को समझे कि समय कितना तेजी से बह रहा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री हरि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।